जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नित्य नियम से सायंकाल की होने वाले सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये काल माया का देश, यहाँ जो भी आया उसको काल माया के अधीन रहना पड़ा। चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे ऋषि मुनियों की मांस, काल माया ने किसी को बख्शा नहीं है। अपनी व्यवस्था में अपने अनुसार फंसा के रखा और जैसा चाहा वैसा काम किया, क्योंकि उसका देश है, वो देश का मालिक है। अब मालिक के आगे कोई क्या कर सकता है। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने रास्ता बदल दिया। काल ने जो कर्मों का जाल बना के सारी जीवात्मा रूहों को फंसा लिया, लेकिन जब संत दयाल आए तो उन्होंने उस रास्ते से अलग करने का, उनका अलग तरीका है। नाम की युक्ति, नाम आधार। जब नाम आधार एक सहारा, जब जीवात्मा सुरतों को नाम का सहारा दिया और उनको खड़ा किया और उनको उनके घर जाने का रास्ता बताया और अपना बल पौरुष प्रदान किया, ऐसे तो कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती, क्योंकि काल ने इतना विकराल जाल बनाया है तो किसी के बस की बात नहीं। और ये किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि यहाँ तीन युगों से जो चलता आ रहा उसी में लोग करते रहे, उसी में फंसे पड़े और समझते हमारा यही कर्म है, यही सच्चा धर्म है। उनको पता नहीं कि हम फंसे। जैसे जब तालाब में मछुआरा जाल डाल देता है तो मछली को कब महसूस होता है? जब जाल समेटता है और मछली के घूमने फिरने का क्षेत्रफल जब सूचित हो जाता है तब वो घबराने लगती कि हम कहीं फंस रहे। वो धीरे धीरे एकदम जाल समेट कर अपने बस में कर देता है। ठीक इसी तरह से काल ने भी ये जाल कर्मों का बनाया और सब जीवों को आनंद फंसाया। किसी को राजा बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। लोग समझते थे हम कुछ बन गए, ये नहीं समझते थे हमको उसने फंसा लिया। और बेचारे फंसा नहीं जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब संत महापुरुष आए उन्होंने फंसने की बात शुरू की। तुम कैसे फंसे और किसने फंसाया और किसमें फंसाया? अब इस जो फंस गए उससे निकालेगा कौन? और इस जाल को तो कोई तोड़ नहीं पाया, न ब्रह्मा ने विष्णु न महादेव और न मतलब कोई देवी देवता न अवतारी शक्ति, किसी नहीं तोड़ पाया। तो जब किसी ने तोड़ ही नहीं पाया तो जीव की बस की बात नहीं। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने काल के बनाए जाल को तोड़ने की युक्ति दी। इसी युक्ति का नाम है नामदान।
ये नाम युक्ति है, इसको नामदान कहते हैं। और ये युक्ति भौतिक सामानों के लिए नहीं है, आध्यात्मिक तरक्की हासिल करने के लिए। अब तुम चाहो कि नामदान मिल गया तो हमारा ये काम बन जाए, ये बन जाए, ये नहीं। नामदान इस काम के लिए नहीं है। नामदान तो प्रभु प्राप्ति के लिए, और वो भी जब जीवात्मा से नाम की कमाई करोगे तब ये समस्या का समाधान होगा जो काल ने फंसा के रखा। तो धीरे 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 सत्संगों में आते जाते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, वचनों को याद रखोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। अब एक दिन में तो नहीं हो सकता, क्यों? कई जन्मों का है और कितने युगों से। छोटा मोटा समय नहीं फंसने का, बहुत समय निकल गया। अब यह है कि अगर जो जल्दी चल पड़ेगा जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करते हैं। जिनको नामदान दिया कहते हैं मैं 7 जन्म तक, अगर नाम लेकर आपने नाम कमाई नहीं की, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, तो मैं आपको 7 जन्म तक तुम्हारे पीछे लगना पड़े, लेकिन जब तक मैं जीवात्मा को जगह के पहुंचा नहीं दूंगा तब तक बराबर तुमको मानव शरीर दिलाता रहूंगा। क्योंकि नामदान का प्रभाव है कि मनुष्य तन आपको मिलेगा। लेकिन नामदान लेकर माला खूटी पर टांग दिया और कोई गंदा खान पान गंदे कर्म करने लगे तो का फिर उसकी डबल सजा हो जाती है। तुमको नामदान का तुमने अपमान किया और महापुरुष का अपमान, महापुरुष की दी हुई युक्ति का अपमान किया, तो उसमें डबल सजा हो जाती है। तो कहा कि एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पथ, चौथे में निर्धान। जितने संत कबीर साहब से लेकर जितने आए उन्होंने 4 जन्मों का वादा किया, लेकिन जो समर्थ मालिक आया इस वर्तमान समय में, उन्होंने जीवों को एक जन्म में ले जाने का वादा किया। लेकिन जीव मेरे वचनों को मान ले, समझ ले और अपनाने लगे तो एक ही जन्म में निकल जाएगा। देखो 4 जन्म का एक जन्म में तो का कुछ महंगा पड़ेगा। कितने जन्मों के कर्मों की गंदगी लाते बैठे हो, अगर तुम्हारे कर्मों की गंदगी की बही खोल के तुम्हारे सामने रख दी जाए तो यही कहोगे हम कभी नहीं जा पाते, क्योंकि कभी ये मौका मिला नहीं नामदान का, नाम की कमाई कभी की नहीं। बस वही काल की, जो काल ने विधान बनाया बस उसी में भोगों में पा पड़े रहे आप। कभी कुछ पुण्य कर्म किया या तपस्या संयम कोई किया तो शरीर का पुण्य किया तो शरीर को अच्छी जगह पहुंचा दिया जाएगा। किसी धनी मानी के यहाँ मतलब कोई अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा आपको, लेकिन जीवात्मा का काम वहां भी नहीं होगा। क्यों? जब राज भोग करोगे तो फिर तब से राज से नरक, जब भोग करोगे तो भोग नरक की तरफ ले जाएगा। 4,84,00,000 नरकों के शरीर या जिस्म बनाए गए तो तब उसमें आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर इंद्रियों से किया गया कर्म ये 4,84,00,000 योनियों में जाने का कारण बनाता है। जो आत्मा से नाम की कमाई करोगे वो तुम्हारी यहाँ से निकलने की। इसलिए दोनों चीजों को समझना चाहिए कि नाम कमाई क्या है और काल के यहाँ दाम की कमाई क्या है। दाम की कमाई करोगे तो शरीर के भोग सामान मिल जाएंगे, अगर ज्यादा कमाई की तो और ज्यादा भोगी बन जाओगे। जब भोगी बन जाओगे तो रोगी बन जाओगे और परमार्थ से बहुत दूर चले जाओगे। तो जिनके पास धन दौलत वो परमार्थी रास्ते पर कभी नहीं चलते, उनको उसकी तरफ कुछ ख्याल ही नहीं कि परमार्थ क्या है। हमें मानव जीवन परमार्थ के लिए बिना है कि स्वार्थ के लिए बिना है, अभी तक यही जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि जानकारी का माध्यम केवल सत्संग है। बिना सत्संग के
बिना सदगुरु की दया के कोई जीव जाग ही नहीं सकता और इधर से हट नहीं सकता, उधर लग नहीं सकता। तो इसी का जहाँ पर कृपा भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, वो जीव इस काल के जाल से बच पाते हैं, अन्यथा वो बचने नहीं देता किसी को। इतने बंधन उसने बनाए हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन देह का, दूसरा त्रिया जाल और चौथा पुत्र 55 नातीमान। बस ये 5 बंधनों में तुम ये कहते हो हमारे हैं, हमारा है, हमारा बेटा, हमारी बेटी है, हमारा पोता है, हमारी नाती, इसी में और समय आपका चला जाता है, क्योंकि तुम ये नहीं जानते हो तुम्हारा यहाँ कौन। जब माँ के गर्भ से हम आप नंगे अकेले आए, किसी को लेके नहीं आया, कोई पत्नी बाल बच्चे आप लेके नहीं आए, कोई रुपए पैसे धन दौलत जमीन मकान भी साम लेके नहीं आए। आप जब नंगे अकेले आए हो, अब ये जितने दिन के लिए शरीर या मृत रूप में मिला उतने दिन रहोगे और इसके बाद शरीर छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। इसमें आप रह नहीं सकते, चाहे जितने मकान बना डालो, चाहे जितना बच्चे आपके पैदा हो जाए, जितनी दौलत तो जमीन बना डालो, लेकिन वो काल यहाँ से तुमको छीन करके फिर भगा देगा। कहा मेरा देश में रहने का तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम जाइए, मतलब यानी कर्मानुसार मैंने योनिया विभाग बना दिए, उसमें आप जन्म लो। जैसे जैसे कर्म किए तो पशुओं की योनि में, पक्षियों की योनि में, कीड़े मकोड़े जंगली जानवरों की योनि में आपको जन्म दे देगा कि आपका ये कर्म इस योनि के काबिल है, जाओ इस योनि में जन्म देकर उस कर्म का भोग करो। अब ये 4 खंड 84 से निकालेगा कौन, इस चक्कर से बचाएगा कौन। तो सृष्टि में 3 युगों में तो कोई नहीं रहा, अब ये 4था युग है कलयुग। वैसे कलयुग सबसे ज्यादा खराब है, तो इसमें पाप है, बुरे कर्म है, गंदा खान पान है, गंदे भाव विचार है, इसमें सब है। लेकिन महत्व इस बात का है कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं के लिए नहीं है, अगर संत सदगुरु पर आपको विश्वास हो जाए कि हमारे लिए आए, हमारे काम के लिए आए, हमको सुख शांति देने आए, काल माया के देश से निकालने आए और हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने आए। अगर ये विश्वास हो जाए तब तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी, लेकिन विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल माया विश्वास नहीं करती। संतों पर विश्वास, उनकी युक्ति पर विश्वास, उनका सेवा का तरीका, कर्मों की अदायगी का उस पर विश्वास और नाम की कमाई पर विश्वास। अगर विश्वास हो जाए तो फिर कुछ करना नहीं आपको, केवल विश्वास करके अपनी जगह खड़े रहना है। क्यों कलयुग के जीव के बस की बात नहीं कुछ कर सके, केवल शंका संदेह भूल भ्रम, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकता। और ये भी सब नरक के रास्ते हैं, ये भी करने पर आपको मिलेगा कुछ नहीं, और ये जल्दी बीमारी निकलती है। बहुत मन ने पुरानी बीमारी खरीद रखी है शंका की, अपने में शंका, पड़ोसियों में शंका, इनमें शंका, उनमें शंका, और शंका में ये सब काम कर रहा है। और शंका कहाँ से जाएगी, क्या पूजा पाठ से शंका चली गई और बढ़ गई लोगों को। तो गोसाई महाराज ने लिखा भी, अगर शंका से बचना चाहते हो, बहुर काल करिए सत्संगा, तब कोई संशय से भंगा। और समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब सत्संग करोगे तो शंका का समाधान हो जाएगा, क्योंकि संत महापुरुष शंकाओं के समाधान के लिए ही आए हैं और सब तरफ से समाधान करेंगे, इधर काल का और उधर दयाल का।
क्योंकि जो दोनों को जानता है, काल दयाल को, उसी को पूरा सदगुरु कहते हैं। कहना वही पूरा सदगुरु है जिसको पूरी जानकारी इधर काल माया के देश की और उधर सतलोक की, ये पूरी जानकारी जिसको होती है उसको पूरा सदगुरु कहते हैं। का पूरा सदगुरु बड़ा भाग से मिलता है किसी किसी को। गुरु तो रामकृष्ण को भी मिले, लेकिन सदगुरु नहीं मिले उनको। अब गुरु उनको मिल गए वशिष्ठ जी और विश्वामित्र, तो उन्होंने राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान सब दिला दिया, पूजा भी करा दिया, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये काम नहीं करा पाए। और ये असली काम, मानव शरीर का असली काम तो यही है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंच जाए तो काल माया का देश हमेशा के लिए छूट जाए। कोई पूजा करोगे तो काल माया के देश से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो पूजा आप करते हो वो शरीर इंद्रियों को सुख पाने की है, और शरीर इंद्रियों का जो भी कार्य वो सब काल के अंतर्गत है। शरीर इंद्रियों से परे जीवात्मा का काम वो दयाल का है। अभी तक जीव ही नहीं समझ पाया कि हम काल में हैं कि दयाल में, हम किस में फंसे हैं, काल में फंसे कि दयाल के, काल के सामान में कि दयाल के सामान में। पहली बात तो काल का सामान नहीं मालूम और दयाल का भी नहीं मालूम। काल का सामान ये शरीर इंद्रियों का, जो दाम की कमाई, और दयाल का काम है नाम की कमाई। दोनों में अंतर है, उधर नाम है इधर दाम है। ये दाम आपका छूट जाएगा, यही दाम साथ नहीं जाएगा, और नाम की कमाई आपके साथ जाएगी, और यही उधर जीवात्मा को भी पाक साफ निर्मल पवित्र करेगी। तो जब आप सत्संग करोगे तब धीरे 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 तुम्हारा मन जब वचनों को पकड़ेगा और पकड़ करके उस पर गुणन मनन करेगा, विचार करेगा, और विचार करके जब बुद्धि निर्णय लेगी और तब कार्य पर आप जब लग जाओगे तो वही समझ में सब आ जाएगा। लेकिन बिना किए कुछ नहीं होगा। ये कर्म देश, कर्मों का देश ही है, यहाँ कर्म प्रधान है। जो भी आया शरीर धारण किया सबको कर्म करना। अब यह है कि कौन सा कर्म किस जगह ले जाता है। अब आपने शारीरिक कर्म तो करके देख लिया, लेकिन आत्मिक कर्म आपने नहीं किया, क्योंकि आत्मा का कर्म किसी ने बताया नहीं है। न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी, सब किसी ने नहीं बताया। सब शारीरिक कर्म आए और शारीरिक कर्म करके और यहाँ से काल की मार खा चले गए। आत्मिक कर्म ये तो सदगुरु का विषय है। जब समय का सदगुरु मिलेगा तब आपको आत्मिक कर्म सिखाएगा। आत्मिक कर्म इसे सत्कर्म सीखो कहते हैं। 6 कर्म तो सभी करते हैं। 6 कर्म: आहार, निद्रा, भय, मैथुनस्य, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। ये 8 कर्म है। ये 6 कर्म पशु भी करता, पक्षी करता, कीड़े मकोड़े, धरती पर जितने जीव सब ये 6 कर्म करते हैं। लेकिन मानव को सत्कर्म करने के लिए भेजा गया कि जाओ सच्चा कर्म, यानी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और जीवात्मा अपने घर पहुंचे, ऐसे किसी संत सदगुरु की तलाश करना। वो मिल जाएंगे, रास्ता बता देंगे, तुम्हारा काम सरल हो जाएगा। अभी आप खोजोगे कैसे? लिखा तो है, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। वो मिल जाएंगे, तुम्हारी भी जीवात्मा जगा देंगे। वो मिल जाएंगे जो भोगों से अलग खड़े, तुमको भी भोगों से अलग खड़ा कर देंगे और धीरे धीरे से तुम्हारा काम पूरा करा देंगे। लेकिन अपनी जगह खड़े रहो और उन पर, उनके वचनों पर विश्वास करते रहो। सबसे बड़ी चीज विश्वास की। परिवार में अगर पत्नी पर विश्वास नहीं तो पति कुछ नहीं कर सकता, और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं तो भी कुछ नहीं कर सकता। एक
दोनों रिश्ते विश्वास से ही चलते हैं। और काल माया का सारा काम विश्वास पर है। जैसे आप यहाँ आए हो सत्संग के लिए, सेवा के लिए आए हो, तो परिवार घर वालों पर विश्वास आपको है कि जब मैं लौट के आऊंगा हमारी व्यवस्था बनी मिलेगी। अगर विश्वास ना हो तो आप घर छोड़ के नहीं आ सकते। इसी तरह जब सतगुरु के वचनों पर विश्वास होगा तो जो आपका उधर का काम बड़ी सरल तरीके से वो कर देंगे। जीव नहीं करेगा, वो खुद करेंगे, लेकिन विश्वास तो आपका देखेंगे, प्रेम आपका देखेंगे, श्रद्धा सेवा भाव सब देखेंगे। जब सब देखेंगे तब आप पर ऐसी दया की जाएगी। इसीलिए मैं कहा किसी किसी के ऊपर ऐसे ये दया होती कि उसको कुछ नहीं कराते, ऐसे ही पार कर देते। लेकिन जो आत्मनिर्भर है, आत्मसमर्पित है, ना अपना मन ना अपना बुद्धि न कुछ नहीं लगाता है, केवल खड़ा रहता अपनी जगह पर का, वो दया से चला जाता है। लेकिन तुम्हारा मन तर्क जरूर करता है, और अध्यात्म तर्क का विषय नहीं है। तर्क करोगे शंका में चले जाओगे, और शंका आ गई तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अध्यात्म में तो शंका है ही नहीं। शंका तुम्हारे मन में है, और मन है काल का एजेंट, इसलिए शंका कर रहा है। अगर मन को मोड़कर दयाल की तरफ लगा दो तो उसकी भी शंका खत्म हो जाएगी, क्योंकि दयाल के वहां शंका का विषय ही नहीं है। वहां शंका का कोई काम नहीं, क्योंकि जो कहा वो करेंगे और करके दिखाएंगे तो फिर शंका खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक वो काम न हो जाए तुमको भी इंतजारी करनी चाहिए, और इंतजारी भजन करके, ये नहीं शंका संदेह बोल भर में बैठे रहे किया कुछ नहीं, तभी आपके समझ में नहीं आए। क्योंकि संतों की महिमा संतों की महिमा और उनके काम को कोई जान नहीं सकता। कब कौन सा काम करने लगेंगे, कौन सी व्यवस्था बना देंगे, और आप सबको ये इंतजार करना चाहिए कि हमको भी सेवा का मौका मिले। कब आदेश करे हमें सेवा मिल जाए। अगर ऐसा विचार है तब तो ठीक है, और तुम अपनी बुद्धि अगर लगाने लगोगे ऐसा क्यों कह दिया, ये क्यों करवा दिया, वो क्यों करवा दिया, ये क्यों बता दिया, वो ये सारा ये सब शंका क्यों कर दिया, किसके लिए कर दिया, किस काम के लिए कर दिया, किस लाभ को पाने के लिए कर दिया, कौन से पाप कर्मों की अदायगी के लिए कर दिया, तुम्हें सब क्या मालूम। जब कुछ नहीं मालूम है तो अपनी जगह चुपचाप खड़े रहना चाहिए, और एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, जब एक ही भरोसा है, एक ही सहारा है, एक ही बल, हमारे पास कोई बल नहीं। विद्यालय बाहुबल खचन के दाम मुझसे पति तपंग के तुम पथ रखो। अगर ये विचार तुम्हारे अंदर पक्का आ गया, ना मेरे पास विद्या है, न धन है, न बल है, न बुद्धि है, मैं कुछ नहीं, सब तरह से मैं बिल्कुल मतलब कमजोर हूँ, और आप दया कर दीजिए। जब दया की भीख घाट पर बैठ के मांगोगे, अब तुम दया की भीख तो मांगते नहीं, तुम दुआ मांगते हो, ये कम बन जाए, वो कम बन जाए, ये मिल जाए, वो मिल, ये दुआ है, ये मन की मनौती है। और दया आत्मा के घाट पर होती जब भजन करोगे। जैसे तुमने सुमरन ध्यान भजन शुरू किया, दया का द्वार खुल जाता। अब द्वार तो खुल गया, लेकिन द्वार के अंदर आप कैसे जाओगे, फिर दया की भी कैसे मांगोगे, कैसे मांगी जाती है, दया मांगने का तरीका क्या है, ये सत्संग सब सिखाएगा। जब सत्संग में आते जाते रहोगे और सहन बहन इशारों को समझते रहोगे तो सब काम आपका हो जाए। लेकिन तुम्हारी गैरहाजिरी बहुत, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी सालों लोग गायब रहते, सत्संग में नहीं आते। तुमने भाई फिर तुमको कैसे क्या समझ में आएगा,
कि कब क्या इशारा किया जा रहा, क्या बताया जा रहा, कितना सरल कर दिया गया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। वो लोग बेचारे रह जाते हैं। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, जब रोज जाता है तो फेल ही हो जाता है। और तुम महीने, 2 महीने, 4, 6 महीने में, सालों में आओगे तो कैसे पास हो जाओगे? तुम्हें यही नहीं मालूम है क्या पढ़ाया गया, पहले क्या सुनाया गया, कितना सरल करके कर दिया। ये सब जानकारी आपको नहीं रहती है। वही जो बेचारे भटक जाते हैं, उनको कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए कहा कि सब समय निकाल कर सत्संग में समय देना चाहिए। क्यों? जहां तुम समय दे रहे हो वहां तुम्हारा कुछ है, कोई काम तुम्हारा होने वाला नहीं है, बल्कि तुम फंस सकते हो, निकल नहीं सकते हो। और सत्संग निकालने का काम करता है। अब इतने दिन आप परिवार से, बच्चों से, खेती दुकान दफ्तर से निकाल के आए हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपना कीमती समय निकाल के आया हूँ और जितना ज्यादा यहाँ का लाभ मिल सके, सत्संग सुन करके, सेवा करके, भजन करके, जितना लाभ मिले आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि ये जगह कहीं नहीं है। घर गृहस्थी में आप तीनों काम, तीनों लाभ नहीं पा सकते हो। सत्संग तो आप भूल जाते हो। जब सत्संग का लाभ नहीं तो सेवा का भाव, वहां सेवा क्या करोगे? जो परिवार में सेवा करते हो वो तो तुम्हारा निजी कर्जा है। कोई बेटा बन गया आ गया, कोई बेटी बन के आ गया, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, सब कर्जा लेने आ गए। तो यहाँ से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का कर्जे का निपटारा होता है। ये सेवा वो काम करती, वो सेवा ये काम करती। दोनों सेवाओं में अंतर है। तो जो मौका मिला उसका लाभ आप जरूर उठाइए। अब यहाँ आए हो, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, ये तीनों काम। और ये तीनों काम कहीं नहीं। और किसी कार्यक्रम में बड़े में जाओ, वो भी तीनों काम, वहां भी सेवा नहीं है कि वहां तो भोजन भंडारा बन रहा था कि आपने खा लिया। तो जब कोई सेवा नहीं है तो अन्न का भी तो कर्जा होता है। या तो फिर उतना ज्यादा भजन करो कि भंडारे की रोटी का, इसका उसका भाई निकल जाइए। तो कौन संतों ने हमेशा ये चीज रखी। आप लोगों ने भल्ला साहब का नाम सुना होगा। बहुत अच्छे घर परिवार के थे, लेकिन जब लगन लग गई और नशा चढ़ गया और प्रभात की घड़ी आ, दोनों चीजें, जब तक घड़ी नहीं आएगी तब तक आप इधर नहीं आओगे। तो भल्ला साहब के अंदर ज्ञान हो गया, भाई राजपाट तो करके देख लिया, कुछ मिला नहीं, बाल बच्चे पैदा करके देख लिया, वो भी कुछ नहीं, चलो हो न हो सदगुरु की शरण में चले। तो जब पहुंचे कभी साहब के तो कहने लगे कि महाराज मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ। कहते नहीं, अभी तुम्हारी ड्यूटी पूरी नहीं, कर्म कर्जा पहले अदा करो। तो परिवार में बाल बच्चों की शादी ब्याह है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको करो। लौट आए, जब सब कुछ हो गया तब कहा कि महाराज अब तो कहाँ अब ऐसा हो कि आते जाते रहो। परमानेंट में भी नहीं रोका, आते जाते रहो। कि आते आने जाने में तुम समझोगे यहाँ क्या होता है, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारा यहाँ फकीरी भेष में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का भोजन भी तुम्हारे बस का नहीं, और यहाँ का रहना झोपड़ी मैदान का है, तुम महलों में रहने वाले, तो आते जाते रहो, आने जाने में समझ में आ जाएगा। लेकिन जब उनके अंदर तो मालिक को पाने की इच्छा थे, तो ये नहीं देखा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आराम मिलेगी, परेशानी मिलेगी, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, कुछ नहीं। तो फिर कहने भाई कुछ सेवा दो, ऐसे नहीं रखा जाएगा, कुछ सेवा दो। तो महाराजा थे, पर से खजाने की चाबी दी, खुले खुले नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हारी जनता का, प्रजा का।
तुम अपना दो। तो कुछ जमीन जायदाद उसको बेचने लगे, बेच के ले आए। करे भी तुम्हारी बुजुर्गों की विरासत है, जो तुमने गाड़ी कमाई करके किया वो दो, वो मानी जाती। तो जब बाद में पूछे कि तू सब कुछ दे दिया, अब क्या बचा? खजाने की चाबी दे दी, उधर जमीन बेच के सब दे दी। तो कहते तुम्हारी घर तो सब आपका नहीं, तेरे पास और देने, झूठ बोलता है। कहा जाओ अपना महल बेचो। यानी बिल्कुल बेघर कर दिया। जब कुछ नहीं रहा तब उनके समझ में आया, जब कुछ नहीं रहेगा तब हम सतगुरु के दरबार के काबिल बनेंगे। फिर रखेगा नहीं सतगुरु, वो देखता है इसके पास कुछ बना रहेगा तो रहेगा यहाँ, लेकिन मन इसका वहीं रहेगा। मेरा राजपाट ऐसा, मेरा महल ऐसा है, मेरी जमीन ऐसी, मेरा खजाना इतना है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। जब सब कुछ ले लिया तब कहा अब तुम रह सकते हो। जब पुत्र रहे तो गुरु ने पूछा, रे बल्ला क्या कर रहा भाई समय? कल का सरकार कुछ नहीं, भंडारी की रोटी खाता हूँ, भोजन करता हूँ। अरे तू कच्चा लाता है, भंडारी की रोटी कच्चा है, कैसा कर एक गट्ठा बीन के लकड़ी लाया खाए। देखो राजा को कहाँ लगा रहे, सब गरुड़ गुमान घमंड एकदम सर से उतार देंगे, तब जीव संत सरल के काबिल बनता है। अब तोड़नी लकड़ी तो जल्दी ले, अब बीनने में एक एक लकड़ी दो चार 4 घंटे लग जाए। 2 महीने के बाद पूछा, रे भल्ला क्या करता? कहा हुजूर आपके आदेश का पालन, एक गड्ढा लकड़ी लेता हूँ। अरे करो तो रोटी का कर्जा है, संगत का कर्जा है, संगत के लिए एक गड्ढा और बीन के लाओ। अब 2 गड्ढे हो गए। तो सारा समय लकड़ी में, लकड़ी मतलब नहीं, गुरु के आदेश में। आदेश से 2 गट्ठा, आदेश से 2 गट्ठा, आदेश, बस आदेश ही दिमाग पे रहेगा। मन का सारा फितूर देखो कैसे निकालते हैं। फिर 6 महीने बाद पूछा, रे बल्ला क्या करता? कहा हुजूर 2 गट्ठे ले आता हूँ, एक भंडारे की सेवा, एक संगत का। कहा गुरु की सेवा तो बाकी रह गई। अरे 3 गट्ठे लाया बीनकर। अब 3 गट्ठे लकड़ी बेचना, पूरा सुबह जल्दी जाए, अब पूरे दिन मतलब यानी बेच रहे। अब भूख और प्यास सब खत्म। क्या है आदेश? 3 गट्ठे लाना। देखो जब अपने आदेश में बांध लेंगे आपके तन मन सबको, उसी को सच्चा बैराग कहते हैं। तो एक दिन अब परीक्षा लेने की, भाई सब में तो पास हो गया, जरा देखे इसकी मतलब इसके विचारों में कितनी मजबूती है। तो एक दिन सुबह से पानी बरसाने लगे। अब बल्ला साहब पूछ रहे हैं कि 3 गट्ठे लकड़ी कैसे लाऊंगा, बारिश हो रही है। देखो सब तरफ से ध्यान हट गया। आदेश में, इसे आदेश कहते हैं। आदेश में लगा कि 3 गट्ठे कैसे लाएंगे, बहुत मुश्किल है। जब थोड़ा सा दिन रह गया तब वाली बादल हटा, सूरज दिखाई दिया, फट से भागे। चलो कुछ नहीं होगा तो 1 गट्ठा गुरु की सेवा में चले आएंगे। चलो रोटी नहीं खाएंगे तो भंडारी सेवा कोई बात नहीं है, और संगत का कोई प्रयोग नहीं करेंगे तो, लेकिन गुरु की सेवा तो अनिवार्य है, उसको तो देना करना है। तो मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 1 गट्ठा बीन के सर पे रखा, चले तब तक रात हो गई। अब वो तो सब देख रहे हैं और रास्ते में चले आ रहे, एकदम बादल उमड़ के आया, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। और बेचारे निकल, रास्ते में एक कुआं था, वो जमीन से एकदम लेवल का था। अब दिखाई नहीं दिया, रात में उसी में गिर गया। जब कुएं में गिर गए तो थोड़ा मतलब कम गहरा था, मिट्टी जाकर उपट गया था। तो गुरु कह रहे हाँ, अरे भाई भल्ला नहीं आया? कल सरकार तो लकड़ी पीने गया था। अरे कल चलो जल्दी भाई, देखो उसको कहाँ अटक गया। कह रहे 1 रस्सा ले लो। देखो तो सब देख रहे कि मैंने कुएं में उसको गिराया है। कहा 1 रस्सा ले चलो। लेके गए, आवाज लगा रहे, भल्ला तू कहाँ, भल्ला तू कहाँ, भल्ला तू कहाँ? भल्ला साहब बोले मैं तो कुएं में हूँ सरकार, यहाँ। गए झट से करसा फेंका, कहाँ गट्ठे फेंक दे, लेकिन गिरे, लेकिन गट्ठा नहीं उतारा, सर पे रखे रहे। ये कि गुरु आदेश है कि गुरु की सेवा में गट्ठा जाएगा, गुरु की सेवा में जाएगा, गिरने का डर भय नहीं है, आदेश पालन का डर।
कहीं आदेश पालन से अलग ना हो जाओ। तो काले गट्ठा फेंक तो काले का आ जा, कल सरकार पहले गट्ठा आएगा बाद में भल्ला आएगा। तो गट्ठा बांध दिया, लोगों ने खींच दिया, बाद में भल्ला आए। भल्ला जी खड़े हुए और चरणों को पकड़ लिया सतगुरु के। कहा सतगुरु दयाल कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेने को कि तुम्हारा कोई शिष्य नहीं बनेगा, तुम्हारा कोई शिष्य नहीं बनेगा, इतनी कठिन परीक्षा नहीं। बस उसी समय से संतों ने परीक्षा लेना बंद कर दिया, नहीं तो यहाँ कोई टिकने वाला था, एक भी नहीं टिकता। कहने का मतलब है आदेश पालन, केवल एक सामने लक्ष्य होना चाहिए आदेश कि हमें क्या आदेश दिया गया। ये मत सोचो किस काम के लिए है, कौन से लाभ के लिए है, कौन से स्वार्थ के लिए है। ये सोचो कि आदेश मिला है तो उसमें मालिक की दया है और हमारे लाभ के लिए आदेश है, ऐसे आदेश देते नहीं। जब आदेश यही तो लोगों ने किया नहीं, जो 10 जुलाई 1952 से मथुरा में जो संदेश 2012 तक सुनाया गया, किसी ने आदेश पालन को समझा ही नहीं, और जो आदेश दिया किसी ने माना नहीं, कोई नहीं माना। और आदेश से जब अलग हो गए तो दया खत्म हो गई। जब दया खत्म हुई तो काल माया ने सवारी कर दी कि चल तो मेरे यहाँ का है, तो मेरे यहाँ के काबिल है, इस दरबार के काबिल नहीं है। कहने का मतलब है अगर आदेश समझ लो तो फिर किसी बात की चिंता ही आपको नहीं रहेगी। तुम आदेश पालन करो, लाभ देना उनका काम, काम करना उनका काम, परमार्थ बनाना जीवात्मा जगह तो उनका काम, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन तुम आदेश में भी इधर उधर करने लगते हो, अभी नहीं फिर कर लेंगे, वो कर। अरे वो आदेश किसी में मिला है, तुम्हारी मूर्त घड़ी अच्छी देखी गई, अगर इस आदेश का पालन करेगा तो ये कर्म खट जाएगा, ये उसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन जरूर फितरत करता है, आदेश मिला उसमें शंका करता भी, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। अब तुम इतने बड़े बन जाते हो कि गुरु के आदेश को भी पीछे कर देते हो। यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारी अज्ञानता है, और यही सफलता न पाने का कारण है। इसको दिमाग से निकालना होगा कि जो मिल जाए वो वही आदेश, जो मिल जाए वही आदेश, जो मिल जाए वही सेवा, छोटी हो मोटी हो कैसी भी हो। आपको ये नहीं देखना आपको सेवा से मतलब है, सेवा की मजदूरी सदू क्या बराबर होती है। अब वो सेवा तो इसलिए उनको दी गई जिसके जैसे कर्म, जिसने जैसे खराब पाप कर्म किए उसको ऐसी सेवा दी जाती, जल्दी से अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले। अब तुम्हारे कर्म से है नहीं तो ये सोचते हो हमको क्यों नहीं, जिसको जो सेवा मिली उसके वो इसी के काबिल है, और उसी सेवा से उसके कर्म कट जाएंगे, उसका काम बन जाएगा। लेकिन सेवा में शंका करो कि तुम्हारा लाभ आपको नहीं मिलेगा, तुमको ये विचार करना ही नहीं चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जब कभी मौका मिले तो सत्संग की भूख प्यास रखनी चाहिए। तुमने समाज परिवार और भोगों में समय देख लिया, मेला कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। और जो समय बचा है उस समय को गुरु की शरण में लगा लो। उनके आदेश पालन, जो कलयुग में सबसे छोटा सरल आदेश है सेवा, और वो सेवा जिस सेवा से लाखों लोग लाभ उठाएंगे। अब ये बिहार के प्रेमी बना रहे हैं सत्संग स्थल, इस पर कितने लाख लोग आते जाते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहेंगे। ये लाभ इन प्रेमियों को मिलेगा जिन्होंने सत्संग स्थल को तैयार किया है, और लोग अभी इसका भी लाभ नहीं समझते हैं। जो जितना समय ज्यादा से ज्यादा दे सको वही तुम्हारे साथ लगेगा। बाकी मन है तो भगने की बात कर रहा, घर चलो परिवार चलो, ये बिगड़ रहा वो बिगड़ रहा,
अरे जब तक यहाँ रहोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुम घर रहकर अगर बिगड़ना होगा तो क्या तुम रोक लोगे? कोई बीमारी आने वाली क्या रोक लोगे? कोई दुर्घटना होने वाली क्या रोक लोगे? तो व्यवस्था और सुरक्षा ये सत्संग से होती है। सत्संग सदगुरु की दया का एक बहाना है। आपको बहाने से बुला लिया गया कि चलो जीव के कर्मों को कैसे काटा जाए। जीव को तो मालूम नहीं, वो तो कर्म नित्य कर रहा, बढ़ा रहा, घटाने का इसको नहीं मालूम। तो इसलिए कोई न कोई जरिया, कोई न कोई रास्ता वसीला बनाया जाता है। अब ये आश्रम जमीन एक जरिया है प्रेमियों के कर्म कर्जे की अदायगी की। अब बेचारे कहाँ पैसा लगाते जहाँ कर्म करता है। पैसा आपने लगाया व्यापार में, धंधे में, पढ़ाई में, लिखाई में, इसमें और उसमें, क्या इसमें कर्म कटा? पूंजी सब खर्च कर दी, कर्म एक भी नहीं कटा, क्योंकि वो कर्म काटने की जगह नहीं है। कर्म कटेगा वहां से जहां पैसा तुम्हारे दूसरों को लाभ देने के लिए लगा। अपना अपना लाभ तो सभी देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे धन से, तुम्हारे तन से, तुम्हारे मन की सेवाओं से जितने ज्यादा लोगों को लाभ मिले वो परमार्थी लाभ है, उससे कर्म करते। और तुम अपना शरीर पूरा घर में लगा दो, खेती में लगा दो, दुकान में, दफ्तर में, बाल बच्चों में, तो कौन सा कर्म कट जाएगा? वहां कर्म नहीं कटेगा, बल्कि कर्म कटने का समय खत्म हो जाएगा। तो ये तो आपको सौभाग्य मिल गया, क्योंकि ये जगह का जो निर्माण हो रहा एक समय का अनोखा है। नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना। जब प्रचार प्रसार हो रहा, लोगों की कान तक आवाज पहुंच रही, कहते भाई ऐसा तो कभी कहीं नहीं हुआ। तो हमने कहा ऐसा कभी महापुरुष आया ही नहीं जिसने युग को खत्म करने की बात की होगी, कलयुग को भगा दूंगा, सतयुग को ला दूंगा, ये किसने कहा आज तक? युग परिवर्तन की आवाज, समय बदलने की आवाज, जीवात्माओं को जगाने की आवाज, परमात्मा से मिलाने की आवाज किसी ने लगाई ही नहीं। इसलिए उन महापुरुष का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास होता तो आप पढ़ लेते, जानकारी मिल जाती। तभी उनको ये सब करना पड़ रहा कि भाई जीवों के लिए कहाँ कैसी क्या व्यवस्था की जाए, कैसे जीव आएंगे, उनके कर्म कैसे, कर्जे का निपटारा कैसे होगा, उनको परमार्थी लाभ कैसे मिलेगा, आत्मिक लाभ कैसे मिलेगा, ये सब उसी की जान, उसी का ये विषय है जो आपके बीच में तैयार किया जा। आपने थोड़ा थोड़ा कुछ सोचा होगा कि इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। अरे वहां तो पल में कुछ हो जा सकता है, एक पल घड़ी भी नहीं लगती होने में, लेकिन उस पल घड़ी को तुम कैसे समझोगे? इसलिए तुम्हारे द्वारा कराया जाता है, धीरे धीरे वो सब तुम्हारे अंदर प्रवेश होता जाता है कि भाई बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। कहेंगे हमने पैसा दिया, हमने पैसा दिया। तुम्हारा पैसा देने से नहीं, वो दया से हो गया। अगर दया न होती तुम्हारे अंदर, दान देने का भाव ही नहीं बनता, क्योंकि लोग पैसा तो घूस रिश्वत से भी ले रहे, इकट्ठा कर रहे, देता कौन है? लेकिन देने का भाव अगर तुम्हारे अंदर बना है, ये सतगुरु की दया है। इसी को अंदरूनी दया कहते हैं। ये अंदर में दया हुई, तुम्हारे अंदर भाव बना दिया गया, और तुम्हारा धन कितने बड़े महान कार्य में लग रहा। पहली बात, लोग जो आ रहे हैं सब, क्योंकि जब कुछ बोलना हो तो यहाँ कुछ जंगल था, अब देख रहे हैं सब जगह कहाँ चली गई। हमने वही जगह है जिस जगह पर तुमने 72 भंडारे चलाए पूर्णा में, ये वही जगह है। जब 72 भंडारे चले और लाखों लोगों को भोजन खिलाया गया, ये जमीन उसी समय से पवित्र हो गई थी। जमीन पवित्र हो गई उसी समय से, और जब पवित्र हो गई तो जमीन पर कोई पवित्र कार्य किया जाएगा। कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, कोई धंधे व्यापार का नहीं, ज्यादा ज्यादा जीवों को लाभ मिले और परमार्थी लाभ। शारीरिक लाभ तो आपका है, शरीर से सेवा करोगे, जो शरीर से बड़े पाप कर्म हो गए उनका निपटारा हो जाएगा। यहाँ करोड़ों रुपए दो, किसी से को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। वो काम ये मिट्टी का है।
ये मिट्टी नहीं डालना है आप, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर मिट्टी की सेवा कर लो तो दोबारा इस शरीर को मिट्टी मिलने का काम खत्म हो जाएगा, फिर आपको नहीं होगा, ये जन्म में जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी काम करो वो बिल्कुल आदेश समझकर और परमार्थ, ये मत सोचो ये क्या होगा वो क्या, बस इसी शंका में करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मन में शंका गई तो काम खत्म, सेवा का अर्थ और सेवा का लाभ खत्म हो जाता है जहाँ शंका आ जाती है। करो पर शंका मत करो, करो मना नहीं किया जाता, करो लेकिन शंका मत करो। सेवा करो शंका मत करो, भजन करो शंका मत करो, कब जीवात्मा जगेगी कब पहुंचेगी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अरे भाई जो सामने देख रहे इन कानों से, आंखों से देख रहे, कानों सुन रहे, वो तो तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रहा। और उस आंख कान का तो भी विषय नहीं कुछ हुआ, तो तुम जिसने आदेश दिया ये काम उसका है, तुम्हारा काम नहीं है। अब जैसे नौकरी करते हो, अब सोचो कि 30 दिन के बाद तनख्वाह पता नहीं देना दे, काम तो पहले करा रहा, लेकिन नहीं, विश्वास है कि 30 दिन के बाद पेमेंट जरूर मिलेगा, ये विश्वास ही काम करता। अब खेती करते हो 3-4 महीने में फसल आएगी, तुमको अरे पहले पैसा लग गया, पहले मेहनत लगा रहा हूँ, पता नहीं हो ना हो। अगर ये शंका बीच में आ जाएगी तो फिर खेती का काम नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये परमार्थ का काम कहा है कि तुम कार्य कुरिस्मा फरिश कदाचन। कृष्ण गीता में भी कहा, अरे अर्जुन तुम काम कर, तो फल की चाहना क्यों करा, जिसका काम करोगे को मजदूरी रोकेगा वो तो देगा ही, और तुम यही सोच लो कि मजदूरी करे पता नहीं देगा कि नहीं देगा, तो शंका से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी करो गुरु के समर्पित, जो करो तुदेयम वस्तु गुरुदेव तो विमेव समर्प्यामि। जो भी मिला या जो मिलेगा वो आपका है, आपके लिए अर्पण है, तो आपको उसका कर्म भोग नहीं लगेगा। खाना खाओ पहले ये कह दो आपके द्वारा मिला है, आपने भेजा, क्या मौज है क्या लेन ये आप जाने, अच्छा बुरा ये आप जाने, हमें तो मालूम नहीं है, आपकी दया से मिला तो आप ही जानो, तो अन्न का दोष खत्म हो जाए। तुम सोचते विचार कुछ नहीं, जहाँ देखा वही मुंह मारती। अब ये ठिलिये पर जो बेचते हैं कितनी गंदगी है, तो भोजन नहीं तुम गंदगी खाते हो। जो फल भी खरीद के लाओ तो धो के खाओ, धोकर, ऐसे नहीं है, क्योंकि उसमें भी तमाम गंदगी है, वो बोल रहा उसका थोक ऊपर रहा, ये सब बेच रहा, चिल्ला चिल्ला के आवाज लगाता है, तो सब गंदगी उसको धो के आप इस्तेमाल करें। पहली बात तो तुमको किसी की जरूरत नहीं है कोई फल फ्रूट मेवा खाने की, ये इस समय सब अशुद्ध है। जो डाल का पका फल नीचे गिरता है कुदरत के द्वारा वो शुद्ध है, ये तो सब कच्चे तमाम तरह केमिकल लगा लोग जल्दी जल्दी पका दो, लेकिन जो प्राकृतिक गुण है वो खत्म हो जाता है, और प्राकृतिक गुण का ही लाभ है, और प्राकृतिक गुण खत्म कर देते जल्दी जल्दी, जो पैसा मिल जाए जल्दी बिक जाए और बिक जाए, ये कर दे वो कर दे। इनको किसी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, इनको अपने केवल स्वार्थ की चिंता की, पैसा जल्दी मिल जाए, ज्यादा मिलेगा, ये भी पाप है। ये सब पाप के अंतर्गत ही आता है। कुदरत के साथ खिलवाड़ मत करो, कुदरत का समय निश्चित है, ये फसल इतने दिन इतने महीने में तैयार होगी, इतने महीने में तैयार होगी, और तुम तमाम तरह की मतलब यानी ऐसे केमिकल दवाएं डाल के जल्दी तो उसकी प्राकृतिक गुण उसका खत्म हो जाता है, जो लाभ देने वाला वो खत्म, और वो जहर जो चढ़ाया दवा देकर वो रह गया, वही आपने खाया है। तो ज्यादा इसीलिए मैंने आपके शास्त्र में जो आपने जमीन खरीदी, मेरी तो नहीं है वो आपकी है, मैंने कहा प्रेमियों अपने लिए सब्जी तैयार कर लो, शुद्ध रहेगी और आपकी सेवा बचेगी, दो लाभ होंगे, बीमारियों से बचोगे और सेवा आपकी बचेगी। प्रेमियों ने बहुत जल्दी तैयार कर दिया,
अभी आप पूरे देश में चले जाओ, आलू कहीं नहीं तैयार मिलेगा, क्योंकि आलू की बुआई हो रही है इस समय और आपकी तैयार फसल करी, ये पूरे दिसंबर में खाने लायक हो जाएगा। तो मैंने कहा धीरे धीरे खोद कर खाना शुरू करना, जितना खोदते जाओ उस खेत में प्याज लगा देना, आगे प्याज आप करो, प्याज की जरूरत पड़ेगी। और धीरे धीरे जब तक मतलब जब पक जाए आलू तो उसको खोद के उठा के मिल में डाल देना और उधर मूंग बो देना, मूंग तो दाल आपके लिए हो जाएगी। अब की बार थोड़ा लेट हुआ क्योंकि व्यवस्था की गई है, वक्त में सुधार आ गया है। पर साल से मक्का, आलू और मूंग 3 फसलें होंगी इसमें, और तीनों फसलें आपके लिए लाभकारी, आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे अगर मालिक की मौज हुई और आपका सेवा भाव बना रहा, थोड़ी बहुत जमीन अगर मिल गई तो उसमें धान और गेहूं होने लगेगा, तो सेवा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी अपनी व्यवस्था बना लो, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अपना शुद्ध आहार करो। जब शुद्ध आहार शुद्ध भोजन करोगे तो वजन बढ़ेगा। वजन पर भोजन का भी असर पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्यों जो मन को विकृत करने वाला आप भोजन खा रहे हो उस समय, तो फिर मन शांत कैसे, शांत नहीं होगा तो भजन कैसे करेगा। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आपको हर चीज शुद्ध मिलने लगे। जब शुद्ध खान पान तो शुद्ध विचार, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, तो आहार शुद्ध हो जाएगा तो विचार शुद्ध हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे, आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा, भजन में मन लगने लगा। ये सब तरीका मन को भजन में लगाने के लिए ही किया जा रहा। जितना मन खराब हुआ है खा पी करके, मतलब यानी वो सब भोजन शुद्ध मिल जाए तो मन ठीक हो जाए, और ठीक हो जाए तो भजन में आपको सहयोग करने लगेगा। तैयारी यहाँ सब भजन कराने की ही है। अब तुम उसे ना समझ पाओ वो बात अलग है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो बहुत लघु छोटा सा, क्योंकि आप भूल जाए, ज्यादा सुना तुम भूलते जाते हो, क्योंकि पकड़ने की आदत है नहीं, और मन में तमाम विकार, तमाम गंदगी, तमाम शंकाएं भरी पड़ी, जगह नहीं अंदर। इसलिए थोड़ा उतना जितना आप सुन के करने लगो, इसलिए बहुत थोड़ा। इसीलिए ये सत्संग खास प्रेमियों के लिए, जिनको अपनी जीवात्मा जगानी, परमात्मा से मिलानी है, और शरीर से सेवा करके शरीर के द्वारा किए पाप बुरे कर्मों को हटाना है, उनके वास्ते ये व्यवस्था रखी गई है। यहाँ तीनों चीजें आप कर रहे हो, सत्संग भी मिल रहा है, भजन भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, और घर में आप कुछ नहीं कर पाओ, घर में कुछ नहीं। ध्यान में लेके जब सत्संग भजन नहीं आ तो मन लगेगा नहीं, जब सेवा की नहीं तो मन की गंदगी उतरेगी नहीं। इसलिए आप तो तीनों चीजें आपको मिल रही, ये सबसे जरूरी है, और बिना इसको किए कोई कुछ पा नहीं सकता। अपने बलबुद्धि, अपना विवेक लगा के तुम गिर सकते हो, उठ नहीं सकते हो, क्योंकि इस मन बुद्धि चित्त का काम है काल की गुलामी, काल की गुलामी की तरफ ले जाएगा। इसलिए इसको सत्संग से, वचनों से, सेवा से इसको धो मांजो। जब पाक साफ हो जाएगा तो डराने लगा वो धीरे धीरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। इस जब भी सत्संग में आओ तो सेवा का भाव रखे, कोई न कोई सेवा जरूर करेंगे। जितने समय यहाँ रहो, 1 मिनट बेकार न जाने। सेवा में मन नहीं लगता, थक गए तो भजन पर बैठ जाओ, भजन में मन लगता तो सेवा में लग जाओ। कुछ न करो तो वचनों को याद करो, भी आज क्या कहा गया, क्यों कहा गया, किस काम के लिए किस तरफ इशारा किया गया। ये सब तुम्हारे भले के लिए। अब तुम अपने भले की बात न समझ पाते हो, न दे पाते हो, न कर पाते हो, तो फिर इसके लिए जीव की कमी मानी जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी से न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। ये रोज के सत्संग को संभाल के रखो। ये भाषण इसमें परिचय नहीं है, ये जीवात्मा के उद्धार के वचन है। जब इनको संभाल के रखोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ। जितना आप समझ सको, समझ करके आप याद करके कर सको, उतना मैं समय आपको लेता हूँ। क्योंकि दिन भर आप सेवा करते हो, शरीर है थक जाता है, लेकिन जब भजन करोगे तो ताजगी आ जाती है। नाम के स्मरण, नाम के सुमरण में वो शक्ति है कि मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। इसलिए आपको सत्संग के बाद, यानी सेवा के बाद सत्संग, और सत्संग के बाद आपको ये प्रसाद, ये सत्संग का प्रसाद है। ये मन को ठीक करने वाला, और भंडारे का प्रसाद तन की गंदगी को ठीक कर, दोनों लाभ है आपको, इस प्रसाद का उस प्रसाद का। लेकिन लाभ जब समझ पाओ तो रोटी सब्जी समझो तो कुछ नहीं मिलेगा। रोटी तो घर में बहुत दिनों से खाएगा, वो चीजें नहीं है, ये प्रसाद है। और जितना सादा उतने लाभ। जैसे जो बर्तन नक्काशीदार होता है, बेल बोटा सजावट, उसमें गंदगी बहुत चिपकती है। एकदम अगर सादा हो, पानी डाल तो गंदगी धुल जाएगी। ऐसे ये मन को जितना चटपटा तीखा और जो गुण उत्तम गुणी आहार देकर आपने खराब किया है, अब वो उसी की मांग करता, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर 6 महीने रोटी, थोड़ा सा घी,
आपको, और हरा मिर्च है और नमक, और अब मूली आपकी खेत में तैयार हो रही है, एक मूली है। अगर आप ये खाने लगो तो 6 महीने में समस्त बीमारी खत्म हो जाए, कोई बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि बीमारी कर्मों का भोग है और दूसरे कर्मों को भी लेने का है। बाकी बीमारी मारे कुछ नहीं, तो जीवों को बीमारी से मुक्त करने के लिए, बीमारी हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है, उसी का भोग होता है। तो आपको तो पाक सब किया जा रहा, उसमें कितनी परेशानी मुसीबत उठानी पड़े, लेकिन तुमको पाक सब किया जाएगा। तो इस भोजन को ले लो, अच्छा रहेगा। ये आपके अंदर के विकार जैसे दूर हुए और बीमारी खत्म हुई, शरीर में शक्ति आई, तो मन अपने आप ठीक होने लगेगा। तो मैंने सुबह के नाश्ते में यही कहा, देखो शाम की रोटी सुबह, अब सर्दी में बड़ा अच्छा है, बासी रोटी में बहुत ताकत है और बहुत ठंडी है, बिल्कुल है। बासी रोटी अगर खाने लगो तो तमाम तरह की बीमारी चली जाती है, लेकिन उसमें तुम बीमारी वाली चीजें मिला लेते हो, ये अचार है, वो मुरब्बा है, वो सब्जी तीखी है, वो तेल है, मिर्च है, मसाले, ये और आप नुकसान कर लेते हो। जो मैंने बताया फार्मूला कि सुबह नाश्ते में 2 रोटियां, जो थोड़ा चलाते मेहनत कर उनको 4 दे दो, लेकिन 2 रोटी खा, और उसमें थोड़ा सा घी लगा होगा और नमक और हरा एक मिर्च और एक मूली, बहुत गुणकारी है। जब मूली नहीं थी मैं कहा भाई थोड़ा गुड़ दे दिया करो इनको। अगर ये तुम खाने लगो तो 6 महीने में तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, ऐसी चीज है। अब धीरे धीरे जब खाए लगो तो कहते लोग बहुत अच्छा लगता है, नाश्ते में बहुत ही अच्छा, ऐसे बढ़कर कुछ नहीं। और जो तुम अच्छा समझते हो उसने तुम्हारे मन को खराब किया। आज तक अच्छा खाया लेकिन कर्म से बुरे ही किया आपने, क्योंकि वो अच्छा बुरे कर्म की तरफ ही मन को ले जाता है, और ये सात्विक आहार तुम्हें सत्कर्म की तरफ ले आता है। पहले भोजन समझो तब भजन कर पाओगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, समय हो रहा है, थके हो तो भोजन भंडारा भी उधर तैयार है होते। जितने भंडारे को लोग हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर तुम रोटी का लाभ लेना चाहते हो, सर्वप्रथम उनको रोटी दो जो बहुत सेवा जैसे सिंचाई चल रही देख रहा, रात दिन प्रेमी लगे, उनको पहले भोजन दो, और बाद में जो उससे कम से उनको दो। अब ये देखो दिन रात भर करेंगे प्लास्टर, इनको मैं जब यहाँ से गया था कारकुन के लिए, मैंने कहा भाई जो लोग आए उन्हें बिहार से इनको यहाँ अंदर ठहराना, गाड़ी की जगह खाली हो गई, यहीं ठहराना इनको भोजन यहीं पला के देना, सुबह नाश्ता दोपहर शाम का, क्योंकि इन पर विशेष ध्यान रखोगे तब ये काम सही सलामत कर पाएंगे। भंडारा बनाने वालों को यही सोचना चाहिए, तुम्हारा भंडारा बनाने का लाभ तुमको कब मिलेगा, जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको पहले भोजन दीजिए आप। बाकी भोजन तो सबको मिलता है, लेकिन उनको भोजन देने से तुम्हारा भी लाभ और उनका भी लाभ है, दोनों का, क्योंकि वो सेवा करके भोजन खा रहे और तुम उनकी सेवा देकर भोजन बना के दे रहे हो, तो दोनों को लाभ है इसमें।